नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम इस चैनल के माध्यम द्वारा श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 21 प्रकरण हो चुके हैं और आज 22वां प्रकरण है, जिसमें नवम स्कंद की कथा चल रही है। सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि कुछ दर्शकों द्वारा यह पूछा गया है कि स्कंद और प्रकरण इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत के अंदर 12 स्कंद हैं। जिस प्रकार की गीता में 18 अध्याय हैं, रामायण में 7 कांड हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। और प्रकरण जो हम वर्णन कर रहे हैं, वह हमारी कथा करने के नंबर को गिना जा रहा है। अर्थात अभी तक जो 21 प्रकरण हुए हैं, हमने अभी तक 21 बार 15-15 मिनट के एपिसोड पेश किए हैं। इस प्रकार स्कंद अलग हैं और प्रकरण हमारे द्वारा दिए गए कार्यक्रम का नंबर है। स्कंद कई लंबे होते हैं और वो एक प्रकरण में नहीं आते। जिस प्रकार की पहला स्कंद ही 5 प्रकरणों में हमने पूरा किया था। कुछ स्कंद 2 प्रकरणों में, कुछ स्कंद 3 प्रकरणों में, इस प्रकार चल रहा है। ये हम दर्शकों के ज्ञान के लिए बता रहे हैं कि स्कंद श्रीमद् भागवत के आधार पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रकरण हमारे द्वारा दिए गए नंबर हैं कि टोटल अभी तक कितने हमने एपिसोड प्रस्तुत किए हैं। आशा है इससे दर्शकों को जो भ्रम है उसका निराकरण हो गया होगा। अब हम आज की कथा पर आते हैं। नवम स्कंद में पिछले 21वें प्रकरण में आपने सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनी थी। आज 22वें प्रकरण में नवम स्कंद में ही चंद्रवंशी राजाओं की कथा वर्णन की जाएगी। सर्वप्रथम महाप्रलय के बाद विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर ब्रह्मा विराजमान हुए और ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि उत्पन्न हुए। अत्रि मुनि से चंद्रमा उत्पन्न हुए, जिनसे कि आगे होने वाली संतानें चंद्रवंशी संतानें कहलाई। चंद्रवंश में बहुत ही विख्यात राजा पुरुरवा हुए, जिनके वंश में आगे चल के राजा गाधी हुए और उन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जिन्होंने अत्याचारी राजाओं को 21 बार इस धरती से समाप्त कर दिया और वह धरती ब्राह्मणों को दान दे दी। इन्हीं के वंश में राजा विश्वामित्र हुए, जो कि महर्षि वशिष्ठ की तपस्या के कारण उनकी उपलब्धियां देख करके स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके तपस्या करनी प्रारंभ कर दी और वह राजऋषि कहलाए।
बाद में उन्होंने बहुत अधिक तपस्या करी, जिसके बाद कि उनको ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हुआ। ये विश्वामित्र वही हैं जो श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु थे। इन्हीं पुरुरुवा के वंश में ही आगे चल कर के राजा नहुष हुए, जो कि बहुत प्रसिद्ध राजा थे। परंतु उन्होंने एक समय इंद्र की पत्नी इंद्राणी से कुछ अशुभ व्यवहार किया था, जिसके कारण उनको श्राप मिला था। नहुष के वंश में आगे उनके पुत्र राजा ययाति बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए। और इनके वंश में आगे चलकर राजा रंतिदेव बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके तपस्या करनी शुरू करी और वे 48 दिन तक भूखे रहे। 48 दिन के बाद जब उनको कहीं से थोड़ा सा भोजन प्राप्त हुआ, तो उसी समय वहाँ एक चंडाल आ गया और उसने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, यह भोजन मुझे दे दो। तब राजा रंतिदेव ने अपना वह भोजन उसी चंडाल को दे दिया। उनकी यह दान की शैली देख करके उस चंडाल से ही भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने राजा रंतिदेव को इस दान के कारण सदेह स्वर्ग में भेज दिया। इसके बाद इनके वंश में ही आगे चल कर के हस्ती नाम का राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसने हस्तिनापुर नगर बसाया। और आगे चल के उनके वंश में राजा भरत हुए, उनके पुत्र आगे शंतनु हुए, और शंतनु वही राजा हैं जिनका गंगा से विवाह हुआ था, और उनके पुत्र भीष्म पितामह पैदा हुए। इन्हीं से आगे कौरव और पांडव वंश चला। और सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, उन्हीं कौरवों और पांडवों की राजगद्दी पर इस समय आप विराजमान हो, और आगे चल करके आपका पुत्र जनमेजय महान राजा होगा, और आपकी मृत्यु के पश्चात वह सर्पों से बदला लेने के लिए एक महान यज्ञ करेगा, जिसमें कि बहुत सारे सर्प आकर के भस्म हो जाएंगे। परंतु जनमेजय बहुत ही प्रसिद्ध होगा। इसी वंश में आगे चल कर के राजा ययाति का पुत्र यदु बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ। वह इतना महान राजा हुआ कि आगे चल कर के यह वंश यदु वंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान नारायण ने यदु वंश के अंदर ही श्री कृष्ण के रूप में 16 कला संपूर्ण अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर अपने धाम वापस सिधारने तक की सारी कथा 10वें स्कंद में आएगी। इस प्रकार यहाँ पर 9 स्कंद की कथा समाप्त हो जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा धारावाहिक रूप में ज्ञानवर्धक प्रतीत हो रही होगी। हम आपसे ऐसी भी आशा करते हैं कि आप इस ज्ञान को अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी बांटेंगे और उन्हें भी यह कथा सुनने के लिए प्रेरित करेंगे।
क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अभी तक जो 9 स्कंद में कथा हुई है वह त्याग और ज्ञान इन पर आधारित थी। आपने देखा होगा अधिकांश राजाओं ने ज्ञान प्राप्त होने पर तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त किया। अब आगे 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं आएंगी उन सब से भक्ति रस का प्रवाह फैलेगा, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बिना भक्ति के अधूरे हैं। इसलिए भक्ति भी बहुत ही आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि आप आगे 10वें स्कंद की कथा को भी इसी प्रकार मन में धारण करेंगे, जैसा कि आपने अभी तक 9 स्कंदों की कथा को सुना है और उनको सराहा है। आज का ये प्रस्तुति समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर लेते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे आनंद घन मोहन रसलाल चले आओ, हे आनंद घन मोहन रसलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।